वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुंज गामिनो राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब मनुष्य का परम सौभाग्य होता है, जब पूर्व जन्म के कर्म या अकारण करुणा वरुणालय श्री प्रियाकांत सरकार कृपा करते हैं, तब मनुष्य को ऐसे परम भागवत का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये भी एक विशेष बात पूज्य महाराज श्री के प्राकट्य महोत्सव पर हम लोग ये इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होते हैं, यहाँ हो रहे हैं। और 90वां प्राकट्य महोत्सव है महाराज श्री का। महाराज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि व्यास आसन पर आप स्वयं भागवत को विराजमान देखकर और दर्शन करके श्रवण करके हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। आज के युग में ऐसी दिव्य विभूतियां और इतना ठाकुर कृपा होते हुए भी इतने विनम्र, इतना प्रेम प्रदान करने वाले, जो भागवत में संत के लक्षण है, दिव्य विभूतियों के लक्षण है, महाराज श्री में सब घटित होते हैं। हमने कहा प्रभु के लिए अकारण करुणा वरुणालय, महाराज श्री भी अकारण करुणा वरुणालय है। अभी 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का अनुष्ठान चल रहा था। अचानक महाराज जी का दर्शन, और महाराज जी ने कहा कि मैं पहले गौशाला होके आया हूं और फिर शिव जी के इस अभिषेक में सम्मिलित हुआ, उत्सव में सम्मिलित हूं। ये क्या है? ये अकारण करुणा ही तो है, जो हमने प्रभु के लिए भी कहा अकारण करुणा वरुण। आजकल तो महाराज 4 कथा हो जाए, मैं अपनी कह रहा हूं और किसी की नहीं कह रहा हूं, कान पकड़ के सबसे क्षमा, 4 कथा हो जाएं, 4 जगह पर हमको महाराज जी कह के पूज दें, इतना मतलब, डू यू अंडरस्टैंड ना? समझ रहे हो ना? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना? पर आप कल्पना कीजिए महाराज श्री ने अब तक कितनी कथाएं की होंगी, और उसके बाद विनम्रता, करुणा, प्रेम, दया, जो सब लक्षण भगवान के हैं, विशेषतः लक्षण आप में घटित होते हैं। और हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि हम भाग्यशाली हैं, अब परम सौभाग्यशाली हैं। हमें ठाकुर जी ने एक तो सौभाग्य यही दिया कि ब्रज में पैदा किया, तो हमारे पीछे परमानेंट ब्रजवासी, ओरिजिनली ब्रजवासी लिखा। और दूसरा उससे बड़ा सौभाग्य ये दिया कि महाराज श्री की परम कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है। जब हमें कोई जानता नहीं था तो हमने, कोई भी नहीं जानता था, आज भी खैर कोई नहीं जानता है, पर ललिता आश्रम में हमने तब कथा की जैसे आप श्री ने बताया 2008 में महाराज श्री तब करुणा करके पधारे। और अब जब 2-4 आदमी जानते हैं तो अभी 2022 में 2008 और 2022
कितने साल हो गई? 14 वर्ष में प्यार वहीं की वहीं है, इसने वहीं की वहीं है, करुणा वहीं की वहीं है, आशीर्वाद वहीं की वहीं है। तो ये एक संत का दिव्य स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, वही महाराज श्री का। मैं आप श्री के लिए क्या कह सकता हूं? अगर कोई कहे कि सूर्य को दीपक दिखाओ, तो दीपक की कितनी रोशनी होगी, प्रकाश होगा, कहां तक उसकी अप्रोच होगी, कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग तो दीपक भी नहीं है, दीपक फिर भी थोड़ा बहुत अपनी अपनी बगल में कुछ कर ले। आप लोगों ने देखे होंगे जंगल में वो होते, क्या बोलते उसको, जो टिमटिमाते रहते हैं, जुगनू। हमारे यहां उसको कुछ और बोलते, ब्रज में जुगनू नहीं बोलते, पटवीजना बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रज में। क्यों महाराज? पटवीजना बोलते उसे। वो वहीं थोड़ी देर टिमटिमाता फिर गए, टिमटिमाता हुए। हम लोग तो वो पटवीजना है, जुगनू है महाराज श्री के आगे। और महाराज श्री की बड़ी करुणा और बड़ा प्रेम। और आप सब भी जो महाराज श्री को सुन रहे हैं, यकीन मानिए आपका परम सौभाग्य है कि आप ऐसी परम विभूति के दर्शन कर रहे हैं। आने वाला समय तरसेगा, आने वाला समय ऐसी दिव्य विभूतियों के लिए तरसेगा, क्योंकि हम लोग जिस राह पर जा रहे हैं वो राह में बहुत कुछ पीछे रह जाएगा। हम भाग्यशाली है कि आज महाराज श्री के साथ यहाँ पर बैठकर महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप महाराज श्री की कथा यहाँ पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं और महाराज जी के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। अधिक न बोलते हुए, वैसे हम लोग कथावाचक कहते ही हैं कि अधिक न बोलते हुए, पर छोड़ते कुछ नहीं, अधिक ही बोलते हैं। हम लोगों का स्वभाव बन गया ऐसा। पर फिर भी न बोलते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, महाराज श्री की कृपा आप सब पर, आपके साथ हम पर भी बनी रहे और ऐसे ही अपनी करुणा हम सब पर बनाए रखें। अपने ज्ञान के द्वारा हम सब का मार्गदर्शन करें, जिस मार्गदर्शन से हम जैसे तुच्छ प्राणी भी अपने इस समाज की, सनातनियों की थोड़ी सी सेवा कर सकें और समाज को, युवाओं को, जो युवा आजकल पाश्चात्य कल्चर में जो भटक रहा है, जिसे चोटी रखने में शर्म आती है, जिसे तिलक लगाने में शर्म आती है, जिसे कलावा बांधने में शर्म आती है, लेकिन फटी जींस पहनने में जिसे शर्म नहीं आती है, ऐसे लोगों को हम कुछ आपके कृपा प्रसाद से, आपकी झूठन से हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रहें। और भगवान प्रिया कांजू से प्रार्थना करते हैं, ये 90वां प्राकट्य महोत्सव है और हम तो 190वें प्राकट्य महोत्सव का भी प्रतीक्षा करते हैं और भगवान ऐसी कृपा करे। राधे राधे। अपनी वाणी को विश्राम दे। अभी थोड़ा दिन पहले देखा हमने कृष्ण जन्माष्टमी, मथुरा के जन्मभूमि के लिए देवकी नंदन जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अपने परिवार के लिए तो दुनिया दौड़ रही है, देश और धर्म के लिए जो लोग दौड़ते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, है, आगे रहेगी। हम कहा करते हैं मुसलमानों से, तुम्हारे मक्का मदीना में कोई कब्जा कर ले 100, 200, 500 वर्ष के लिए, क्या तुम वहाँ का अधिकार छोड़ दोगे? अगर तुम वहाँ का छोड़ने के लिए वचन दो तो हम विचार करें। जब तुम उसके लिए दौड़ोगे तो हम अगर अपने लिए दौड़ रहे हैं तो कौन सा अन्याय कर रहे हैं? हमारे भगवान कृष्ण जहाँ प्रकट हुए हैं वो जगह हमारी है और रहनी चाहिए, होगी। और देवकी नंदन जी इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज आप सुन ही रहे थे अभी उनसे। इन सब महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद से ये समाज सनातन धर्म सुरक्षित रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। इन सब की आयु लंबी हो और ये सनातन धर्म के लिए सजग रहकर इसी तरह प्रयास करते रहें, बस यही हम प्रभु से प्रार्थना करके विराम लेते। आओ भाई।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। 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 मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो